प्रश्नावली 4.2 इसे हम बहुत ही छोटे छोटे एंड बेसिक रूप से समझाएंगे, तो इस वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इसके बहुत ही मजेदार सवाल हैं जिसे हम करेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे से आंसर हैं। तो आइए हम करते हैं प्रश्नावली 4.2। इन प्रयोगों से आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। प्रयोगों से हमें जो परिणाम है वो देखना है। तो पहला है पहिए को घुमाना, तो हमारे लिए पहिया दिया गया है, इसको घुमाने पर कौन कौन से परिणाम आएंगे। तो परिणाम है सीधे सीधे से ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा और डी आएगा। जो दो बार है ये तो वो नहीं लिखना है क्योंकि हम फिर से घुमाएंगे तो ए ही आ गया ना परिणाम। तो ए बी सी डी ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब दूसरा है दो सिक्कों को एक साथ उछालना। तो जब हम दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो क्या आएगा? या तो आएगा चित्त चित्त, या आएगा चित्तपट, या आएगा पट्टपट। तो इसके लिए हम चित्त और पट दोनों के लिए हेड या टेल बोल सकते हैं। तो दो सिक्कों को उछालेंगे तो आएगा एच एच, या टी एच, या टी टी, या एच टी। तो हमारे लिए कितने परिणाम आएंगे? 4। ये हो गया हमारे परिणाम एंड आंसर। बहुत ही इजी सवाल है। अब है इसका दूसरा प्रश्न है। जो दूसरा प्रश्न है, जब एक फांसी को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम लिखिए। तब हमें पता होना चाहिए कि पांसे में कितने परिणाम होते हैं। किसी किसी बच्चे को पता नहीं होता है कि पांसे में कितने परिणाम होते हैं। तो आइए हम आपको बता दें कि पांसे में कुल परिणाम आते हैं, वो आते हैं 6। कुल परिणाम बराबर कितने हो गए? 6। तब उसमें से है पहला प्रश्न कि एक अभाज्य संख्या क्या हो सकती है। तो अभाज्य संख्याएं हैं जिसमें मतलब 1 से लेकर 6 तक की अभाज्य संख्याएं होती हैं जिसमें किसी भी संख्या का भाग ना जाए, केवल उसमें उसका ही भाग जाए। तो एक अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं 2, 3 और 5। इसमें 4 नहीं होगी क्योंकि 4 में स्वयं का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है। तो यह हो गई भाज्य संख्या। तो हमारी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी 2, 3 और 5। अब उसी प्रकार है पहले का बी नंबर कि अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ हम आ जाए, जैसे मान लो 1 फिर 2 तो अभाज्य में आ गई, इसमें आ जाएगी 4 और एक आ जाएगी 6। तो इसमें देखो 4 में 2 का भाग जाएगा, 6 में भी 2 का भाग जाएगा, 3 में जाएगा, 6 का स्वयं का जाएगा। तो हमें ऐसी संख्या बताना था कि जो अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या 1, 4 और 6। अब ठीक उसी प्रकार है दूसरा का ए नंबर, 5 से बड़ी एक संख्या। तो 5 से बड़ी कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो 5 से बड़ी एक ही संख्या केवल, तो 5 से बड़ी एक संख्या क्या होती है? 6। आंसर हो गया। अब 5 से बड़ी संख्या नहीं है, अब हमें ऐसी संख्या लिखना है जो 5 से बड़ी ना हो। तो 1, 2, 3, 4। तो हमारी ये संख्याएं आ जाएंगी 4 और एक स्वयं आ जाएगी 5। तो ये हो गई हमारी 5 से बड़ी संख्याएं नहीं है। बहुत ही इजी सवाल है और मोस्ट IMP है, तो अच्छे से कर लेना। जो भी समझ में ना आए कमेंट में पूछना। तो हमने लिख लिए कुल परिणाम बराबर 5। तो डी पर रुकने की प्रायिकता, तो इसमें हमें लिखना है डी पर रुकने की प्रायिकता की घटना के घटित होने की प्रायिकता कितनी है। डी कितनी बार आया है? 1। तब प्रायिकता का सूत्र होता है, या हम यहाँ लिख लेते हैं कुल परिणाम बराबर 5, यहाँ लिख लेते हैं अनुकूल परिणाम। यहाँ हमने लिख लिया अनुकूल परिणाम। कितने आए हैं? डी कितनी बार आया है? 1 बार। यहाँ 1 लिख लेते हैं। अब प्रायिकता का सूत्र होता है कि अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, मतलब जितने भी परिणाम आए हैं। तो जो अनुकूल परिणाम है, तो मतलब अनुकूल परिणाम वो कहलाते हैं जो डी है वह कितनी बार आया है? केवल 1 बार। तो यहाँ आ जाएगा 1। और जो कुल परिणाम है, कुल परिणाम कितने हैं? 5। तो यहाँ आ जाएगा 5। तो ये हो गई हमारे डी पर रुकने की प्रायिकता, मतलब ए है अनुकूल परिणाम, ए है कुल परिणाम। तो प्रायिकता आ गई 1/5। ये हो गया आंसर। अब उसी प्रकार बी नंबर
अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। तो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है किसकी? इक्का की। पहले ये पता होना चाहिए कि जो ताश की गड्डी होती है कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। तो हर एक पत्ते में 4-4, ताश की गड्डी में 4-4 पत्ते होते हैं, तो इक्का कितनी बार आता है? इक्का के होते हैं जो कितने पत्ते होते हैं? 4। तो हमें लिखना है यहाँ कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितने आएंगे? मतलब 52 ताश की गड्डी में जितने पत्ते होते हैं कुल कितने होते हैं? 52। तो हमारे कुल परिणाम हो गए 52। अब इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। बराबर यहाँ आ जाएगा 4, या फिर इसे हम अनुकूल परिणाम भी लिख सकते हैं। तो हम लगाएंगे प्रायिकता का सूत्र बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम की जगह रख देंगे जितने भी पत्ते हैं 4, कुल परिणाम है 52। 4 से 52 को काट देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बच्चे 1, 4 दिया 12। तो प्रायिकता है हमारी आएगी 1/3। हो गया आंसर। अब इसी प्रकार से एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता आकृति में दी गई है। कितने लाल सेब हैं और कितने हरे सेब हैं। लाल सेब को R से दर्शाया गया है और हरे सेब को G से दर्शाया गया है। तो यहाँ बिल्कुल सा हमें पहले हरे देखना है। हरे कितनी बार आए हैं? 1, 2, 3, मतलब ग्रीन 3 बार है। और लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता, लाल से मतलब रेड, R से दर्शाया गया है 1, 2, 3, 4। तो लाल सेब है उसमें अनुकूल परिणाम में कितने आ जाएंगे? 4। और कुल परिणाम हमें गिनना है यहाँ पर। पहले हम यहाँ लिखेंगे कुल परिणाम बराबर कुल परिणाम है। पहले हम यहाँ सेबों को गिन लेंगे कि कुल कितने सेब हैं। तो 3 और 3 6 और 1 7। जो कुल परिणाम है वह 7। और जो लाल सेब है यहाँ हम गिनेंगे लाल सेब। लाल सेब को भी गिनना है 1, 2, 3, 4। तो यहाँ आ गई 4। अब प्रायिकता लगेगी, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 4 और कुल परिणाम है 7। यहाँ हमने सूत्र नहीं लगाया, सीधा सीधा कर दिया है। ये हो जाएगा हमारा आंसर 4/7। बहुत ही इजी सवाल, अच्छी से कर लेना।